Hello students, now we will start the next topic, that is cooperative banks. First, here is the meaning we are going to discuss. Meaning of cooperative bank. A cooperative bank is a financial entity which belong to its members who are at the same time the owners and customers of their बैंक. तो स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का मीनिंग समझिए. कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी है जो कस्टमर्स और ओनर्स को बिलोंग करती है. मतलब इसमें दोनों का ही पार्टीशन है, कस्टमर्स का भी और ओनर्स का भी. कोऑपरेटिव बैंक्स अपने मेंबर्स को वाइड रेंज में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे लोन्स देना, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना. और कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने रेगुलेट किया है. तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर्ड हैं और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉज एक्ट 1965 के अंडर गवर्नड होते हैं. कोऑपरेटिव बैंक्स वही पर्सन्स क्रिएट करते हैं जो सेम लोकल और प्रोफेशनल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मीन्स जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट आपस में है. और जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वो कोऑपरेटिव बेसिस पर ही एस्टैब्लिश्ड होते हैं. अब जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उसमें कुछ इसमें आपके टाइप्स भी मेंशन्ड हैं. जैसे इसमें आपको हम आगे पढ़ेंगे, इसमें आपको 3 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक मिलेंगे. फर्स्ट होंगे आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि स्टेट लेवल पर होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होंगे और थर्ड वन इज होगा प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक. ये 3 बैंक्स जो हैं जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं. तो नाम ही इससे पड़ा है कोऑपरेटिव बैंक का, क्योंकि इसमें कोऑपरेटिव बेसिस पे ही ये एस्टैब्लिश किए जाते हैं आपसी मिलन में. तो इसलिए ये डील भी ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस में ही करते हैं. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स. Here, first feature is cooperative bank issues shares of unlimited liability. कोऑपरेटिव बैंक अनलिमिटेड लाइबिलिटी के ही शेयर्स इशू करते हैं. सेकेंड इज इन अ कोऑपरेटिव बैंक वन शेयर होल्डर हैज़ वन वोट वॉट एवर द नंबर ऑफ शेयर्स ही में होल्ड. कोऑपरेटिव बैंक में एक शेयर होल्डर का सिर्फ एक ही वोट होगा, चाहे उस शेयर होल्डर ने जितने भी शेयर्स को होल्ड किया हो. थर्ड इज कोऑपरेटिव बैंक्स आर जनरली कंसर्न्ड विद द रूरल क्रेडिट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल एक्टिविटीज़. कोऑपरेटिव बैंक्स रूरल क्रेडिट और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं. कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर. तो मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है, जो कोऑपरेटिव बैंकिंग है इंडिया में वो फेडरल है, क्योंकि उसके 3 टाइप्स हैं. प्राइमरीली एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, जिसे आप शॉर्ट टर्म में बोल सकते हो पैक्स, एट विलेज लेवल, ये विलेज लेवल पर होती हैं. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो स्टेट लेवल पर होते हैं और जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सेंट्रल लेवल पर होते हैं. देन नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया आर primarily deals with the long term and short term credit institutions. आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि what do you mean by long term and short term credit institutions. Next, you will say here the structure of cooperative banks. फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड देन नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस. जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशंस एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस. आगे शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशंस हैं SCBs, CCBs एंड पैक्स, इसके अंडर ये सब आते हैं. लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके अंडर आएंगे लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और CARDBS. आगे हम
फर्दर इसे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। अब एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो शॉर्ट एंड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स को मीट करते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट सेगमेंट कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आगे इसकी टू टाइप्स है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को मीट करते हैं, एक फार्मर्स की या एग्रीकल्चरिस्ट की। और इसमें भी आगे 3 फेडरल स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, CCBs एट सेंट्रल लेवल, SCBs एट स्टेट लेवल एंड पैक्स एट विलेज लेवल। नेक्स्ट पार्ट इसका आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक फार्मर्स की लॉन्ग टर्म नीड्स को मीट करते हैं। दिस क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय द डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये जो क्रेडिट है वो डेवलपमेंट बैंक्स देते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। अब आगे शॉर्ट टर्म में आगे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आपके हैं SCBs, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। इसमें जैसे हमने पहले भी पढ़ा है 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है, SCBs हैं, CCBs हैं और पैक्स हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट आता है SCBs, तो इसलिए यहाँ बोला गया है एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। इट ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। इसकी एक यूनिक पोजीशन है। आगे इसके फंक्शंस भी हैं SCBs के। फर्स्ट इज they provide a link through which the RBI provides credit to the cooperative institutions and the participants in the rural credit. SCBs एक लिंक प्रोवाइड करते हैं जिससे RBI कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट देते हैं और रूरल फाइनेंस देते हैं रूरल के लोगों को हेल्प करने के लिए। सेकेंड इज they finance, control and supervise the central cooperative banks and through them to the primary credit societies. First of all जो state cooperative banks होते हैं ये central cooperative banks को finance, control और supervise करते हैं, और फिर जो central cooperative banks हैं वो आगे primary credit societies को finance, control और supervise करते हैं, PACs को। Third is these banks are mainly interested in providing loans and advances to the cooperative societies. ये banks cooperative societies को loans और advances भी देते हैं। More than 98% loans are granted to these societies, out of which 75% are short-term loans. 98% loans इन PACs को, इन societies को ग्रांट होते हैं, जिसमें से 75% जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, और यही लोन्स एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज नाउ सेकेंड पार्ट इज CCBs। फुल फॉर्म इज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। अब दीज बैंक्स आर इन द मिडल ऑफ 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। पहले थे SCBs, देन मिडल में CCBs एंड थर्ड इज पैक्स। अब इसके फंक्शंस अब हम आगे पढ़ते हैं CCBs के। फर्स्ट इज दे प्रोवाइड लोन्स टू पैक्स एंड सम लोन्स आर गिवन टू इंडिविजुअल्स एंड सम टू अदर्स। ये पैक्स को लोन्स देते हैं और उसमें से कुछ लोन इंडिविजुअल्स को भी जाते हैं और कुछ अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को भी जाते हैं। सेकेंड इज दे कैन रेज देयर वर्किंग कैपिटल फ्रॉम ओन फंड्स, डिपॉजिट्स, बोरोइंग एंड अदर सोर्सेज। तो ये अपनी वर्किंग कैपिटल को कुछ फंड्स से, कुछ डिपॉजिट से, कुछ बोरोइंग और कुछ अदर सोर्सेज से भी रेज करते हैं। अबाउट 80% लोन्स वर गिवन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 80% लोन्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया जाता है और उसमें से कुछ लोन्स अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़ इशू किया जाता है, जैसे सच एज मर्केंटाइज प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज़।
नेक्स्ट इज about 98% loans are received by the cooperative societies. 98% loans cooperative societies CCB से लेती हैं और उसमें से भी 75% शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं और यही लोन्स आगे एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होते हैं. थर्ड इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, पैक्स, इसको बोलते हैं पैक्स. दे फॉर्म्स द बेस इन द 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर. ये एक बेस की तरह हैं और थर्ड पे आते हैं. इट इज़ द विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन. ये विलेज लेवल पे ऑपरेट होते हैं कि जो गांव के लोगों के लिए वहाँ इस्टेब्लिश किए गए हैं. दिस सोसाइटी में बी स्टार्ट विद 10 और मोर पर्सनस ऑफ द विलेज. ये सोसाइटी विलेज के 10 या 10 से ज़्यादा पर्सन से भी स्टार्ट की जा सकती है. देन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. हर एक मेंबर की एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी है क्योंकि हर एक मेंबर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. अगर कोई भी लॉस सोसाइटी को होता है तो हर एक पर्सन खुद ही उस लॉस को बेयर करेगा. देन अब इसके फंक्शंस अब आप आगे देखिए. First is it encourages savings among the agriculturists, accept deposits from them and give loans to the needy borrowers. Second is it serves as a link between the rural people and higher agencies. अब higher agencies जैसे आपकी होंगी RBI, RRB, इन दोनों के लिंक बीच में लिंक क्रिएट करते हैं. रूरल